एमपी का धन कुबेर, जी हां, एक आम सा सिपाही 7 साल की नौकरी में बन गया मध्य प्रदेश का धन कुबेर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पुनीत मिश्रा। यह बात सुनने में थोड़ी अजीब जरूर लग रही होगी कि 7 साल की नौकरी में धन कुबेर कैसे बन गया, लेकिन सच तो यही है। सौरभ शर्मा जो मध्य प्रदेश परिवहन विभाग में आरटीओ में एक कांस्टेबल था, आज एमपी के धन कुबेर के नाम से जाना जा रहा है। लोकायुक्त की छापेमार कार्रवाई में जो खुलासे हो रहे हैं वो बेहद ही चौंकाने वाले हैं। सौरभ की संपत्ति देखकर अधिकारी तक हैरान है और अब इस मामले में सियासत तेज हो चुकी है। क्या है काली कमाई के धन कुबेर की इनसाइड स्टोरी, आइए रिपोर्ट में दिखाते हैं। कैश, चांदी, सोना, काला खजाना। पूर्व कांस्टेबल कैसे बना धन कुबेर? दौलत बेशुमार, कितने राजदार। सौरभ शर्मा की इनसाइड स्टोरी। इतना सोना, इतनी चांदी और करोड़ों रुपए, ये सब देखकर किसी भी आम आदमी की आंखें चौंधिया जाएंगी। जैसे ये सब देखकर इन अधिकारियों की आंखें फटी की फटी रह गईं। इतनी संपत्ति किसी आम आदमी के पास हो, यह मुमकिन नहीं है, लेकिन यह संपत्ति मिली है मध्य प्रदेश परिवहन विभाग के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा के पास, जिन्होंने मात्र 7 साल की नौकरी में इतनी संपत्ति इकट्ठा कर ली। हैरान हो गए ना? 7 साल की नौकरी, वो भी कांस्टेबल पद पर, फिर इतना पैसा कहां से आया? यह सवाल अपने आप में बड़ा है और इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं आयकर और लोकायुक्त विभाग के तमाम अधिकारी। लेकिन जवाब की जगह इन अधिकारियों को मिल रही है सिर्फ काली कमाई वाली संपत्ति। इतनी संपत्ति के अधिकारी भी थक चुके हैं, लेकिन सौरभ शर्मा के पास मिल रही संपत्ति का ब्यौरा बढ़ता ही जा रहा है और सौरभ शर्मा कहां है ये किसी को पता नहीं चल रहा। और जो खुलासा हुआ है अब, वो बेहद हैरान करने वाला है, क्योंकि खुलासा किया है सौरभ शर्मा के करीबी दोस्त चेतन गौर ने। वही चेतन गौर जिसकी सोने से भरी गाड़ी लोकायुक्त की टीम ने भोपाल के जंगल से पकड़ी थी। चेतन गौर को कस्टडी में लेकर आईटी ने पूछताछ की। जंगल में सोने और नकदी वाली गाड़ी सौरभ की थी। सौरभ ने चेतन के नाम से गाड़ी खरीदी थी। सौरभ ही गाड़ी का इस्तेमाल करता था। गाड़ी को जंगल में किसने पहुंचाया, इसकी जानकारी नहीं। चेतन के नाम सौरभ ने पेट्रोल पंप और जमीन भी कर रखी है। मकान, स्कूल, फ्रेंचाइजी भी चेतन के नाम पर खरीदे हैं। पकड़ा गया सोना और कैश सौरभ का है। एक तरफ सौरभ के राजदार ने बड़ा खुलासा किया, तो वहीं लोकायुक्त की छापे की कार्रवाई में एक और बड़ा खुलासा हुआ। सौरभ शर्मा एनजीओ की जमीन पर स्कूल बना रहा है और परिवार के सदस्यों को चेयरमैन और डायरेक्टर बनाया हुआ है। आपको बता दें कि निजी स्कूल की फ्रेंचाइजी से सौरभ शर्मा स्कूल शुरू करने वाला था। लोकायुक्त की कार्रवाई में करोड़ों की संपत्ति का रिकॉर्ड मिला है। परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा के यहाँ लोकायुक्त और आईटी की रेड के बाद सबसे ज्यादा नाम चर्चा में है और जिनके यहाँ पर अभी तक जो है करोड़ों की संपत्ति का मामला उजागर हो चुका है। और उसमें एक और नया खुलासा ये हुआ है कि वो एक निजी स्कूल की फ्रेंचाइजी खोलने वाले थे और जिस नाम से फ्रेंचाइजी खोलने वाले थे उसका उन्होंने एक सामाजिक संस्था रजिस्टर्ड कराई, एक स्कूल खुलता और जिसकी जो है उनकी मम्मी के नाम से, माताजी के नाम पर उसको संस्था को रजिस्टर्ड कराया और जिसकी जो डायरेक्टर थी उस सौरभ शर्मा की पत्नी को बनाया गया था। अब जरा एमपी के धन कुबेर की काली कमाई को और करीब से जान लीजिए, आपकी भी आंखें फटी रह जाएंगी। 2 लग्जरी कारें घर में मिली, 3 करोड़ रुपए की नकदी, 54 लाख रुपए का सोना, 2 क्विंटल चांदी की सिल्ली, 10 किलो चांदी के जेवर, नोट गिनने की 7 मशीन, भोपाल में एक निर्माणाधीन बंगला और एक स्कूल, भोपाल, इंदौर और ग्वालियर शहरों में प्रॉपर्टी, 3 अलग अलग बैंकों में खाते। सौरभ शर्मा के पास मिली इतनी संपत्ति मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार की असल कहानी बयां करती है। एक मामूली सिपाही के पास अकूत संपत्ति कहां से आई, इसे लेकर भी अब सवाल खड़े होने लगे हैं। कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए जांच की मांग की। साधारण सिपाही के पास
करोड़ों रुपए, आधा कुंटल सोना, 1.5 कुंटल चांदी मिली, तो सिपाही, अब सिपाही के पास अगर इतना है तो डीजी के पास कितना होगा? ये अपने रिकॉर्ड्स मिटाने में लग गए हैं सारे बड़े लोग। इकबाल सिंह बैस जी का अता पता नहीं है, उनके परिवार के लोगों का अता पता नहीं है, कहाँ निकल गए, ये सब सबूत नष्ट करने में लगे हैं। मैं पीएमओ से, ईडी, सीबीआई सबसे मांग करूंगा तुरंत संज्ञान लेकर के ये जांच की जाए इसकी, और बड़े मगरमच्छों की जरूर जांच की जाए। इतना बड़ा घोटाला सामने आएगा जो शायद ही इतिहास में कभी हुआ हो। वहीं कांग्रेस के आरोपों का पलटवार करते हुए बीजेपी ने कांग्रेस को जवाब दिया। देखिए, कांग्रेस किंग कर्तव्य विमूढ़ है और फंसी रहती है हमेशा, उसको सूझ नहीं रहा क्या करें क्या ना करें, एक ऐसी मुश्किल है। देखिए, जांच एजेंसियां अपनी कार्रवाई कर रही हैं, कांग्रेस को क्यों दर्द हो रहा है? जो भी जांच एजेंसियां कार्रवाई कर रही हैं, जो सामने सत्य सामने आएगा दंडित किया जाएगा। सौरभ शर्मा को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है, तो वहीं बीच में एक वीडियो सामने आ गया जो इस पूरे कांड को दुबई कनेक्शन की तरफ जोड़ रहा है। ये वही सौरभ शर्मा है जिसके पास एमपी में अपार संपत्ति मिली है, वो दुबई में मौज मस्ती कर रहा है। सौरभ शर्मा के दुबई कनेक्शन को लेकर सवाल और ज्यादा खड़े हो गए हैं। क्या सौरभ दुबई में अपने अवैध पैसों को ठिकाने लगा रहा है? क्या अभी जो मिला वो सिर्फ ट्रेलर था? सौरभ के असली खजाने का पता लगना अभी बाकी है। भोपाल, ग्वालियर, इंदौर में करोड़ों की संपत्ति, घर में करोड़ों के जेवर, अपार कैश। एक सिपाही जिसने मात्र 7 साल नौकरी की, उसके पास कहां से आया? 25-30 हजार कमाने वाला एमपी का करोड़पति आसामी वो कैसे बन गया? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। शिवकांत आचार्य हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए भोपाल से, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं और उनसे बात करते हैं। शिवकांत, ये मामला जो है ये अब बढ़ता ही जा रहा है और बहुत गंभीर होता जा रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसमें कांग्रेस ने जो मांग की है कि और भी जांच होना चाहिए, कई सारे तार खुलेंगे, क्योंकि केवल एक नाम या काली कमाई का कुबेर केवल एक सौरभ शर्मा नहीं, और भी कई सारी बड़ी मछलियां हैं। बिल्कुल पुनीत, सही कह रहे हैं आप कि ये तो केवल एक जरिया है और कई और बड़ी मछलियां हैं। कांग्रेस का भी ऐसा ही आरोप था और उसका जीता जागता उदाहरण जो है हम खुद आज अपनी आंखों से देख चुके हैं। जब हम सौरभ शर्मा के जिस एनजीओ के नाम से वो एक निजी स्कूल की फ्रेंचाइजी लेने वाला था, हमने उस तस्दीक करने के लिए जब मौके पे पहुंचे तो स्थानीय लोगों, जब तक उनको इस चीज की वैसी भनक नहीं थी, वो केवल एक कॉमन भ्रष्टाचार के नाम पर बात करने के लिए हम खुद सामने आ रहे थे और उन्होंने हमसे बात भी करी, पूरा घपला घोटाला भ्रष्टाचार के बारे में बताया भी। और लेकिन जब हमने उनसे अब दोबारा से हम अभी बात करना चाह रहे थे तो एक एक करके कम से कम तो 4 मोबाइल नंबर स्विच ऑफ आ रहे हैं। मतलब आप समझ सकते हैं इन 2 घंटों में क्या हुआ होगा कि सारे नंबर स्विच ऑफ हो रहे हैं। दूसरी बात, अभी के अभी हमने ताजा हमारी आंखों के सामने देखा कि 2 से 3 गाड़ियां यहां रेकी करते हुए निकल के गुजरी हैं यहां से। यानी समझ सकते हैं कि सौरभ शर्मा भले ही दुबई में है या कहीं और है विदेश में, लेकिन कहीं ना कहीं उसके गुर्गे या जिन हम बड़ी मछलियों का जिक्र कर रहे हैं उनकी नजर पूरी गतिविधि पर, प्रशासन की, पुलिस की, ईडी, सीबीआई या आईटी या फिर मीडिया की गतिविधि पर भी है कि आखिरकार क्या चल रहा है। दूसरी बात यह है कि जो आज बड़ा खुलासा हुआ है, ये पूरा जो अवैध कंस्ट्रक्शन कह सकते हैं, जैसे स्कूल की एक इमारत खड़ी की जा रही थी, इसका काम उसी दिन से बंद है। इवन जो सामान आया था इसमें बिल्डिंग में लगने के लिए, वो तक जो मजदूर थे वो वापस ले गए, क्योंकि उनको मालूम था कि कहीं ना कहीं कुछ बड़ा हो रहा है। और हम इससे ये अंदाज लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं इतना बड़ा कनेक्शन है ये, ऊपरी लेवल पर कह सकते हैं, या सौरभ शर्मा केवल एक प्यादा मात्र था कि आप समझ सकते हैं कि कोई बोलने को तैयार नहीं कहीं। आज हमने और भी कई लोगों से बात करने की कोशिश की, लेकिन फिलहाल एक बार जब तक उनको गंभीरता का उनको अनुमान नहीं था, जब तक तो वो बोले। 4 लोग सामने आए, हमको पूरी घटनाक्रम बताया, लेकिन इसके बाद से सबके मोबाइल स्विच ऑफ है और घर से गेट बंद तक कर लिए हैं। और जबकि ये जो इलाका है काफी पॉश इलाका कहलाता है, वीवीआईपी लोग यहां रहते हैं, करोड़ों का अगर एक बंगला की हम देखेंगे तो करोड़ों जिसकी कीमत होगी, लेकिन अभी की डेट में कोई सामने आकर बात नहीं करना चाहता। मतलब कहीं ना कहीं उनको डर है कि किसी प्रकार से हमारा मुंह खोलना, हमारा कुछ कहना बताना, यानी
ये परेशानी को उन लोगों के लिए कहीं दिक्कत ना हो जाए। सही बात है। कई लोग ये ऐसे मामले जो हैं शिवकांत, ऐसे मामले अक्सर इसलिए भी सामने नहीं आ पाते क्योंकि लोग कहीं ना कहीं डरते हैं कि अगर हमने मुंह खोला तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारे ऊपर कोई दूसरे तरीके से मुसीबत आ जाए। और इस बात की तरफ ये इंगित करता आप बता रहे हैं कि रेकी करते हुई गाड़ियां वहां से गई हैं, तो ये और भी गंभीर हो जाती स्थिति। और इसकी जांच गहनता से जो कांग्रेस मांग कर रही है, देखना होगा कि वाकई में क्या इसकी जांच गहनता से होगी और इसके तार और निकलकर सामने आएंगे या फिर इसके ऊपर धूल की परत धीरे धीरे फाइलें दबा दी जाएंगी, बात ठंडे बस्ते में डाल दी जाएगी। बहुत शुक्रिया शिवकांत इस खबर पर बात करने के लिए, जानकारी देने के लिए।